बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोदी सरकार की जान निकली हुई है और भारतीय फ़ौज के हाथ पांव फूल चुके हैं। कांप रही है फ़ौज, डरी हुई है, खौफज़दा है और मोदी से बार बार अपीलें की जा रही हैं किसी तरह से हमें बचा लो। अब मोदी ने किया ये है कि शाह सलमान को फ़ोन किया है। सऊदी अरब के शाह सलमान को फ़ोन गया है मोदी का। नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शाह सलमान से मदद मांगी है। अब अपने ट्विटर पर तो मोदी कुछ और कह रहे हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ मोदी क्या कह रहे हैं और उसके बाद ये चाल क्या चली है मोदी ने और ईरान का ताल्लुक इसमें क्या बनता है और ईरान को किस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है। वहाँ जो भारत के वज़ीर दिफा गए थे राजनाथ सिंह और वहाँ नाकाम लौटे, तो अब ये नया पत्ता क्या है और इसमें भी किस तरह नाकामी हुई है। पाकिस्तान के हवाले से क्या चाह रहा है मोदी और भारत, और चीन के बारे में क्या बात हुई है। फिर चीनी सदर शी जिनपिंग ने भी फ़ोन किया है, उनसे भी बात हुई है शाह सलमान की। तो ये सब क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है चीन और भारत के दरमियान, और ये फ़ोन कॉल से ये चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि G20 ममालिक के हवाले से बात हुई है, मैंने फ़ोन किया है शाह सलमान को और उनका शुक्रिया अदा किया है कि वबा के हवाले से जिस तरह वो काम कर रहे हैं, G20 की सदारत अभी सऊदी अरब के पास है, इस बारे में बात हुई है। और दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात में बेहतरी आई है और दोनों जानिब से तिजारत के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से जो बेहतरी आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं, इस पर बात हुई है। लेकिन असल कहानी ये है कि मोदी ने मदद मांगी है शाह सलमान से और कहा है कि जी हमें बचा लो। एक तो चीन पर दबाव डालने की कोशिश की है सऊदी अरब के शाह सलमान के थ्रू कि जी चीन को कहें कि हालात को ज़्यादा ना बिगाड़ा जाए और हमारी बात मान लें, जहाँ पर आ गए हैं बस यहाँ पर रुक जाएं और ये जंग हम नहीं कर सकते तो हमें इस जंग से बचा लें। अब शाह सलमान ने यकीनन बात सुनी। अच्छा, इसके साथ साथ मोदी ये चाहते हैं कि सऊदी अरब और सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना हो, यानी गारंटी दिलवा दें मोदी को कि जनाब ये LOC पर कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम जो मर्ज़ी करते रहें, भारत जो मर्ज़ी करता रहे, पाकिस्तान उसका जवाब भी ना दे, कुछ इस किस्म का आप हमें दिलवा दें। क्योंकि इधर से चीन बिल्कुल चढ़ाई कर रहा है हम पर, उधर पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान ने भी हमें पहले भी हमेशा मारा है। तो हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना लेते हैं कि अच्छा LOC की हम खिलाफ वर्जी अगर नहीं करते तो पाकिस्तान को कह दें कि जी पाकिस्तान कुछ ना करे। अब यानी हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो दूसरी तरफ एक और चीज़ भी हुई है इस फ़ोन कॉल से पहले, आप ये भी जहन में रखिए कि आर्मी चीफ ने जंगी तैयारियां बढ़ाने का कह दिया है, जंगी सलाहियत बढ़ाने का कह दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हालिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का वाज़ेह ऐलान कर दिया है। तो इससे भी अब पसीने छूट गए हैं मोदी सरकार के, भारत के। अब ये दोनों चीज़ें हुई शाह सलमान से, एक तो पाकिस्तान के हवाले से कि जी कुछ कर दें, दूसरा मेन चीन के हवाले से था। अब चीन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सदर शी जिनपिंग की बात हुई है शाह सलमान से। अच्छा, ख़बर में ये भी आया है कि उरुग्वे के सदर से भी बात की है सदर शी जिनपिंग ने, और दो तरफ़ा ताल्लुकात और यही वन बेल्ट वन रोड और इसको आगे लेकर चलना और ये वबा की सूरत हाल, इसमें ताउन, इन सब पर बात हुई है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई क्या बात हुई है सदर शी जिनपिंग की। लेकिन अगर पहले फ़ोन जा रहा है मोदी का शाह सलमान को और उसके बाद शी जिनपिंग से शाह सलमान की बात होती है, तो वाज़ेह है कि उसके बाद शाह सलमान ने भी चीन से इस बारे में बात की कि जिस तरह कभी अमेरिका कहता है जी हम सालिस के लिए तैयार हैं, कभी कोई मुल्क कभी कोई मुल्क। तो अब रूस से नाकाम हो चुका भारत, वहाँ जाकर उन्होंने कोशिश की। अभी वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात है वो भी नाकाम ही रहनी है, यानी चीन के और भारत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, पहले वज़ीर दिफा की मुलाकात, वो भी नाकाम रही। अच्छा, अब मोदी ने ये भी चालाकी दिखाई कि ईरान में राजनाथ सिंह गए, वहाँ से नाकाम लौटे। तो अब ये कि सऊदी अरब और ईरान चूँकि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों आमने सामने हैं, तो अब हम ये मोदी ने ये सोचा कि जी हम ईरान को बेचेंगे, ईरान के मनफी इमेज को बेचेंगे। देखिए जी, वो राजनाथ सिंह तो वहाँ गए थे तो ईरान से तो चलें ठीक है, अब तो हम उससे दूर हो गए हुए हैं, हमने वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी रोक दी हुई है, सारा कुछ ख़त्म कर दिया हुआ है, और ईरान तो बस हम वैसे ही गए थे और उन्होंने भी कोई बात नहीं की। तो अब आप देखिए
कि हम तो आपसे अब ताल्लुकात आगे बढ़ाना चाहते हैं मज़ीद, ईरान को तो हम छोड़ रहे हैं, तो अब सऊदी अरब से जिस तरह के हम ताल्लुकात आगे जा रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि ये चीन से हमें किसी तरह बचा लें और हमसे जो गलती हुई इसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी दिलवा दें। तो शाह सलमान ने कहा कि चलें ठीक है, ज़ाहिर है कि भाई जंग तो किसी के फ़ायदे में नहीं है। तो अब शी जिनपिंग से जो बात हुई उसमें नज़र ये आ रहा है, लग ये रहा है कि चीन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अब फिर जो इश्तियाल अंगेज़ी हुई है वो भारत की तरफ से हुई है। अब भारत का मीडिया भी अगर आप देख लें और भारत की ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आई है वो भी अगर आप देख लें तो उससे चीज़ वाज़ेह हो जाती है। लिहाजा सदर शी जिनपिंग ने तो वाज़ेह कर दिया कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे, अब ये मुज़ाकरात वगैरह के ढोंग में हम नहीं आएंगे, अब तो भारत को मार पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा होता है, ये हर दफ़ा इस तरह की साजिश करते हैं। अब भारत ख़ुद कह रहा है कि हुआ ये है कि जहाँ तक ये पीछे आ चुका था भारत, और ये ख़ुद कहते हैं जी हज़ार मुरबा किलोमीटर का इलाका चीन ने कब्ज़े में ले लिया है और ये सब बातें इन्होंने ये किया कि उसके बाद इन्होंने पहाड़ियों की चोटियों पर जाने की कोशिश की है और भारतीय मीडिया कह रहा है जी चोटियों पर आप आगे हैं, लिहाजा हम दूर तक देख रहे हैं चीनियों को। लेकिन अब मसला ये हो गया है, चीन ने कहा है कि इश्तियाल अंगेज़ी है। जब ये बात तय हो गई थी कि अब जो जहाँ हैं यहाँ रुक जाते हैं और कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं की जाएगी, अब ये पहाड़ियों पर चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? ये वही हरकत है कि जो पहले इन्होंने तामीरात की थी और जिसके बाद ये जून में इनके 20 फ़ौजी मारे गए थे, अब वही काम हुआ है। अब ये रॉयटर्स की खबर है कि अब पहली दफ़ा हुआ है कि फ़ौजी आमने सामने आ चुके हैं। पहले था पेट्रोलिंग का मामला था, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ जा रहा है, गश्त पर जा रहे हैं, कुछ फ़ौजी मिलकर जा रहे हैं 10-20 फ़ौजी, और वहाँ पर कहीं आमना सामना हो गया। अब ये नहीं है, अब दोनों तरफ से फ़ौजें, भारत की और चीन की फ़ौजें बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं। रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है, असलहा भी दोनों के पास है। भारतीय इतने डरे हुए हैं कि चीनी फ़ौजियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिन्होंने नेज़े पकड़े हुए हैं, इसके अलावा उन्होंने राइफ़ल्स भी रखी हुई हैं अपने साथ। तो इस पर इतने वो खौफजदा हो गए हैं कि मोदी को लग रहा है कि बचाव की कोई सूरत नहीं है। अब वो कभी रूस, कभी अमेरिका, कभी ईरान, अब सऊदी अरब, हर तरफ वो भाग रहा है, जान पर बनी हुई है, जान निकली हुई है, पसीने छूटे हुए हैं, बहुत परेशानी का आलम है। एक कदम तो पहले उठा लेते हैं, इश्तियाल तो दिला देते हैं और उसके बाद फिर नज़र आता है कब तो मार पड़ेगी। खबर क्या चला रहे हैं कि जी राफेल जो है बाकायदा एयरफोर्स के हवाले कर दिए, इंडक्ट कर दिए गए हैं। जो राफेल तैयारे लिए थे फ्रांस से, 5 राफेल हैं, उसके मुकाबले पे पहले ही चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया हुआ है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल वो नस्ब कर दिए हैं लाकर बॉर्डर पर, और उससे ये अलग परेशानी हो गई। राफेल उड़ाएंगे तो गिराया जाएगा। फिर खुद ही कह रहे हैं कि 150 से ज़्यादा तैयारे और हेलीकॉप्टर्स पहुंचा दिए हुए हैं चीन ने। फिर उनकी फोर्सेस बड़ी तेज़ी से मूव कर सकती हैं। हर तरफ से भारत को अपनी शिकस्त वाज़ेह नज़र आ रही है। अब मसला ये हो गया है भारत के लिए कि वो ख़ित्ते में तन्हा भी हो गया है, इसलिए अब वो कभी ईरान को दोबारा साथ जोड़ने की कोशिश करता है कि चलें शायद दोबारा कुछ बेहतरी आ जाए। सऊदी अरब ख़ित्ते का अहम मुल्क है, उसको साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है कि जी हम तो आपके साथ बड़े अच्छे हैं। वो चूँकि हुआ ये है कि अमेरिका ने तो वाज़ेह कर दिया कि हम कोई तुम्हारे साथ कोई फ़ौजी नहीं भेज रहे यहाँ पर लड़ने के लिए, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा चीन से, कोई फ़ौज नहीं है कि हाँ समंदरों में तुम हमारे साथ आ जाओ, समुद्रों में जहाज़ ज़्यादा से ज़्यादा भेजो चीन के ख़िलाफ़, वहाँ समुद्रों में हम मिलकर कुछ कर लेते हैं। वहाँ भारत को क्या फ़ायदा समुद्रों पर कुछ करने का? भारत के लिए तो यहाँ मसाइल बने हुए हैं और अमेरिका यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। अब अमेरिकी सरकार ने ये तो किया है कि 1000 वीज़े मनसूख कर दिए हैं तालिब इल्मों के, चीनी तालिब इल्मों के और उनके मुहक्किकीन के, रिसर्चर्स के, कि जी ये सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। चीन ने अब ये कह दिया हम इसका जवाब देंगे। तो चीन मुसलसल जो भी अमेरिका कर रहा है उसका जवाब दे रहा है, वहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं। अब रूस का आप देखें, भारत चाहता है कि रूस उसके साथ आए। रूस के अपने ताल्लुकात बड़े ख़राब हो चुके हैं अमेरिका से। अभी मैंने आपको हाल ही में बताया था कि वहाँ से B-52 बॉम्बर जो अमेरिका की तरफ से आए थे, रूस की हदूद में आए, तो यहाँ से 8 जेट तैयारे उड़ाए थे, लड़ाका तैयारे रूस ने उड़ाए थे। अभी ताज़ा खबर, आज की खबर यह है कि अमेरिका कह रहा है कि जो अपोजिशन लीडर को जहर दिया गया, रूस के अपोजिशन लीडर को जहर दिया गया, उसमें रूसी सीनियर अहलकार मुलव्वस हैं। तो ये इतनी ज़्यादा एक चपकलिश चल रही है रूस और अमेरिका के दरमियान कि उसकी वजह से आप देखिए कि वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब रूस के ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब, चीन के ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में भारत झोली में बैठना चाह रहे हैं अमेरिका की,
तो जब उसकी झोली में अमेरिका की बैठा हुआ है भारत, तो वो चीन के साथ साथ रूस से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? रूस तो देखेगा कि ये तो बिल्कुल अमेरिका के साथ है, हम तो इसके करीब नहीं जा सकते। तो ना रूस बीच में आ रहा है जनाब बचाव के लिए, ईरान से भी कोई फ़ायदा नहीं हो सका, अब सऊदी अरब से भी कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही हुआ है, कोई इंश्योरेंस नहीं मिल सकी, कोई बात नहीं हो सकी, कोई गारंटी नहीं दी गई सदर शी जिनपिंग की तरफ से। बल्कि ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि चीन और पाकिस्तान एक साथ हैं। और आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें भी इस बात के बारे में बताया था कि ख़ित्ते के अमन के लिए, ख़ित्ते में सिक्योरिटी के लिए, इस्तेहकाम के लिए और यहाँ पर जो ख़तरात हैं उनके लिए चीन और पाकिस्तान एक हैं। ये बात वज़ीर ख़ारजा के दरमियान शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान ये बात हो चुकी है। अब इसलिए भी भारत को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। भारत तो किसी सूरत अब लड़ाई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस भारत में हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, 1-1 लाख एक दिन में केस सामने आ रहा है, हज़ारों रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। अब ये भी एक मसला भारत को है। और वहाँ पर मीडिया देखिए क्या कर रहा है कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, क्या साजिशें भारत कर रहा है, उससे तवज्जो हटाकर सिर्फ ये जी कंगना रनावत का घर गिर गया है उस पर, उस सुशांत सिंह की खुदकुशी, और ये खबरें आपको भारत में सबसे ज़्यादा मिलेंगी। मुसलसल इनकी कवरेज है। कंगना रनावत पाकिस्तान का नाम ले रही है कि जी ये मेरा जो घर गिरा है इसमें पाकिस्तान क्या लेना देना, वो पाकिस्तान पर कर रही है बात। यानी नफरत वहाँ का लोकल इशू है, दोनों जमातों का इशू है, शिवसेना और बीजेपी का। कंगना रनावत बीजेपी के साथ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुसलसल पाकिस्तान से नफरत को बेचते हैं, लेकिन अब वो मामला नहीं हो रहा, चूँकि चीन की ऐप्स बंद करके देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया, वो मामला नहीं हो रहा। अब या तो ये है कि जो मुतनाज़ा इलाका है, चीन कहता है ये हमारा है, वो चीन के हवाले कर दिया जाए। दूसरी सूरत है कि जनाब लड़ाई की जाए। लड़ाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते। भारत पीछे हटेगा तो लोकल पॉलिटिक्स में बिल्कुल वो तबाह होकर रह जाएगा, वो जी इतना सीन है ये सब। तो लिहाजा भारत बुरी तरह से फंस चुका है, मोदी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। और जिसके पास सिफारिश के लिए फ़ोन कर रहे हैं वहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा, वहाँ भी बुरी शिकस्त मिल रही है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये शिकस्त पे शिकस्त होनी है। और ये अब एक बड़ा कोई वाक़या या एक बड़ी जंग चीन और भारत के दरमियान ये मुझे नज़र आ रहा है कि होकर रहनी है, क्योंकि भारत की अकल इसी तरह ठिकाने आएगी और इसके पास कोई हल ही नहीं है। ये पीछे हट नहीं सकेंगे और ये जो मुतनाज़ा इलाक़े हैं चीन के हवाले करेंगे नहीं, कोई ना कोई साजिश करते रहेंगे। अब फ़ौजें आमने सामने आ चुकी हैं। 1962 के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है, 1962 की जंग के बाद, कि इस तरह से फ़ौजें बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। और एक हल्की सी चिंगारी के बाद आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा धमाका होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।